अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आज हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है आपके लिए योगा और मॉर्निंग वॉक की ब्लेसिंग्स के लिए जो हमारे पास अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। इसको हमें करने का क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितना टाइम करना चाहिए, सब तमाम वीडियोस इसमें शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ शवाक है और मेरे साथ है वकास सर। आज हम इसके साथ डेली एक्सरसाइज, जिम, योगा इसके बारे में बात करेंगे। जी वकास साहब, तो कब से आप योगा एक्सरसाइज की तरफ कन्वर्टेड हुए हैं, कि शुरू से थे कि अभी आप रिसेंट पास में हुए हैं? इसमें योगा एक्सरसाइज जो है, अगर मैं अपने लिहाज से सबसे पहले बात करूँ तो मैं प्लान इसको काफ़ी टाइम से कर रहा था, लेकिन अब कुछ टाइम से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है। इसके लिए मैं बाकायदा एक इंस्ट्रक्टर ट्रेनर हैं, उनके पास जाता हूँ। एक ग्रुप है, एक क्लब है, TWC क्लब, मैं उनके पास विज़िट करता हूँ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। तो वहाँ पे क्लास होती है अर्ली मॉर्निंग में, तो वो योगा की क्लास हम करते हैं। आप सुबह कितने बजे तक तकरीबन जाते हैं? फजर के फ़ौरन बाद, यानी आजकल फजर और ये 5:15 बजे, तो तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे। यानी कि आप कह लें 5:30 पौने 6 बजे के लगभग जो है, और 6 बजे के करीब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो योगा करने के बाद जब आपने एक्सपीरियंस किया योगा की तरफ, तो आपको अपनी बॉडी में क्या चेंजिंग नज़र आई? देखिए, योगा के चंद पर्पसेस हैं, जिसमें एक पर्पस जो है ना उसका फोकस है। जी ठीक है, कि आप चीज़ को फोकस किस तरह करते हैं। आप फोकस करना योगा में सिखाया जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज की और भी बहुत सी टाइप्स हैं, जिसमें हम वॉक कर रहे होते हैं, इसके अलावा नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम योगा की बात करें तो वो उसका एक फ़ोकस पॉइंट ऑफ व्यू है। एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, आपकी फोकस एक्सरसाइज है, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है इस योगा में। ठीक है जी, और इसी तरह वो अपनी फुल बॉडी के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। तो आप योगा कितनी देर की लेते हैं क्लासेस? तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो जब आप योगा करके आते हैं तो उसके बाद आप अपने जिस्म में क्या चेंजिंग महसूस करते हैं? देखिए, दो चीज़ें हम डिफाइन करते हैं कि इन केस कि अगर हम योगा की क्लास कर रहे हैं और उसमें भी हम मेंटली सेटिस्फाइड पहले से नहीं हैं, तो फिर हमें उसका आउटपुट एक उस लिहाज से हम बाज़ नहीं देख रहे होते, क्योंकि हमारा मेंटली तौर पे हम थोड़ा स्ट्रेस या किसी चीज़ में होते हैं। लेकिन योगा एक एक्सरसाइज है कि वो आपको काफ़ी हद तक स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करती है। ठीक है जी, और उसकी दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर योगा को करें, और मतलब ये है कि आपके जो ट्रेनर है वो जो करवा रहा है आपसे, आप उसको एज इट इज़ करते रहें, उसकी फील करते रहें, तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। अच्छा, आपसे एक और सवाल से रिलेटेड है। जब आपने पहले दिन योगा किया जी, दूसरे दिन योगा किया, जी, तो आपकी बॉडी में आपने क्या महसूस किया? टायर्ड है, फ्रेश है, तो कि आपका ध्यान सही लग गया? यानी एक इंसान को होता है कि मैं जैसे जिम बनना चाहता है, जी, जी, तो इंसान जब जिम जाता है तो आता है तो एक या वॉक करना शुरू होता है इनिशियली, तो आपको लगता है कि आपकी जिस्म बहुत थक गया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फर्स्ट टाइम में तो ऐसा ही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है ना वो यूज़ टू हो जाती है आपकी। आपको पता है कि आपने किस किस्म के स्ट्रेचेस करने हैं। आप स्ट्रेचेस में जैसे ही इन होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मामला दुरुस्त होने लग पड़ते हैं। मैं एक आपसे पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? जी, प्लीज़। आप जॉब क्या करते हैं? आप फील्ड क्या, किस फील्ड में आप हैं? और हमारा फ्रीलांसिंग का बिज़नेस है। फ्रीलांसिंग का बिजनेस है। तो आपने अपने टाइम को किस तरह टाइम एडजस्ट कर लेते हैं इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में ये टाइम करना? देखिए, मैंने आपको जैसा कि भी बताया कि ये हम अर्ली मॉर्निंग में है। जी ठीक है जी, तो अर्ली मॉर्निंग के लिहाज से वो टाइम ज़रा मैनेज हो जाता है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा उसमें मेहनत की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, आप अर्ली मॉर्निंग के लिए उठें। फजर की नमाज़ हम जैसे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जो है ये प्रोसेस हम स्टार्ट कर लेते हैं योगा का। तो वो ऑटोमेटिकली 7 o'clock और 7 o'clock के कुछ टाइम के बाद तक हम ये चलते हैं चीज़। तो आपकी जो डाइट है उसमें भी चेंजिंग आती है कि वही नॉर्मल रहती है? डाइट में कोई खास चेंजिंग नहीं है आपको इसमें ज़रूरत है। ठीक है जी, अलबत्ता आपका जो ट्रेनर से आप जो इंस्ट्रक्शन लेते हैं उसको आप फोकस करते हैं। बिल्कुल। जैसे हम जब जिम जाते हैं, जिम में वो प्रोटीन शेक्स और आपको फ़िश वगैरह कहते हैं कि आप ये खाएं ताकि आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, हर एक चीज़ का ना अपना एनवायरनमेंट है और अपना पैटर्न है। अगर हम जिम जा रहे हैं उसका मकसद ये है कि हम अपने आप को बूस्ट और एनहांस और अपने मसल्स डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन जब योगा में हम जाते हैं तो वो योगा आपकी बॉडी मेंटेनेंस की तरफ आती है। ठीक है जी, जैसे आप बॉडी मेंटेनेंस की तरफ आएंगे तो वो चीज़ें मज़ीद बेहतर की तरफ आती रहेंगी ऑटोमेटिकली। तो आप मॉर्निंग वॉक भी करते हैं? देखिए, वो आप उसमें कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं उसमें। मैं ये है कि मेरी रूटीन ये हो जाती है कि पहले मैं योगा कर लेता हूँ,
क्योंकि उसका क्लास स्टार्ट होती है हमारी, उसके बाद मैं एक राउंड जो है ना हम कर लेते हैं इसका। तो आपकी जो योगा के लिए कोई हमें एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ते हैं कि बस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कि इसके लिए क्या चार्जेस हम पे देखिए करते हैं? इसके लिए योगा की एक्सरसाइज जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव है एक्चुअली तौर पर। अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से करते हैं वो एक एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो कि उतने एक्सपेंसिव नहीं होते। मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, तो अगर आप किसी भी क्लब को ज्वाइन करते हैं तो उसी लिहाज से आपके एक्सपेंस बन जाते हैं। उसमें यह है कि आपने इनिशियली तो है कि आपने उसकी चीज़ें वगैरह लेनी होती हैं, आप मैट है, आपको उसके लिहाज से कुछ छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल एक्सपेंस आपको फ़ीस वगैरह चलती है। बिल्कुल। तो ये जो आपने मुझे कहा कि जो आप लोग लेते हैं मैट हो गया या ऐसी दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपेंसिव हैं कि वो भी नॉर्मल रेट में मिल नहीं, वो नॉर्मल है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि वो कितनी स्टैंडर्ड की आप चीज़ देना चाहते हैं, किस लेवल का आपने लेना चाहते हैं, किस लेवल का कंफर्ट जोन में आप जाना चाहते हैं। तो इस वक्त जो आपकी कितने दिन हो गए आपको जाते हुए यूज़ करते हुए? डेज तो मैं काउंट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि अब जब से मैं जा रहा हूँ उसके बाद से अब तक एक अच्छा फीडबैक है मेरी तरफ से। चलिए अच्छी बात है। ये बताएं कि मॉर्निंग वॉक जो इंसान करते हैं उसमें और जो इवनिंग वॉक करते हैं इस दोनों में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ है? देखें मकसद जो है ना, मकसद आपका ये है कि आप अपनी बॉडी के लिए काम करें, जी मेहनत करें। आपको ये भी कुछ अंदाज़ा होगा कि हमारे बहुत से स्कॉलर्स, हमारे बहुत से साइकोलॉजिस्ट और हमारे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर भी इसी बात पे फोकस करते हैं कि हमें कुछ वक्त अपने लिए निकालना चाहिए। तो जब हम अपने लिए वक्त निकालना चाहते हैं तो उनमें ये चंद चीज़ें हमारे पास आती हैं, जिसमें एक्सरसाइज है, जिसमें है हमारे दोस्तों के साथ कंपनी है, ये सारे मामला उसके अंदर आते हैं, या फैमिली के साथ एक पॉजिटिव टाइमिंग है। तो मकसद ये है कि आप अपने आप को फ्रेश करने के लिए ये जाते हैं, ठीक है जी। मेरे ख्याल में अगर हम एक तो ये है कि कोई आपको डिजीज़ है खुदा ना खास्ता, आप उसके लिए एक्टिविटी कर रहे हैं। एक दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया एक्सरसाइज को। वो ये है कि फिर वो आपको डिजीज़ के अलावा वो एक एंजॉयमेंट और एक फ्रेशनेस का माहौल आपके लिए आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें दोनों चीज़ें ही सूटेबल हैं, इसमें कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग के लिए करते हैं तो आपको ये भी पता है आपको साइंटिफिकली कि मॉर्निंग में जो दरख्त होते हैं उनकी तरफ से ऑक्सीजन आपको फ्रेश तो ऑक्सीजन होती है, लेकिन ये है कि वो सुबह में ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो वो आप एक अच्छी चीज़ इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये बताएं कि जब हम लोग ये मॉर्निंग वॉक करते हैं और आप कितने बजे अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो कितने बजे तक आपकी वापसी हो जाती है? जो ऑफिस लोग जा रहे हैं आप ये देखेंगे, आप अपने आप को नहीं, एक नॉर्मल हम लोगों को पैगाम देने के लिए दे रहे हैं, मैसेज देने के लिए कि वो कितना मॉर्निंग वॉक कम से कम वो कर सके ताकि अपने आप को वो अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ जाए। देखिए कम से कम आधा घंटा जी और 1 घंटे में एक आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं, यानी कि 60 मिनट में एक आप मैक्सिमम वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको जॉगर्स और जो किट वगैरह कुछ लेनी पड़ती है कि बस आप कोई भी चीज़ पहन के देखिए वो आपकी अपनी सवाब है, आप जितना कंफर्ट जोन चाहते हैं वो आपकी अवेलेबिलिटी पे है। आप जितना कंफर्ट जोन चाहते हैं उसी हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। आप कुछ हम चाहें अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो हम अच्छे एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ट्राउज़र्स परचेज़ कर सकते हैं, उसमें जनाब ट्रैक सूट परचेज़ कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल ट्राउज़र और शर्ट में भी हम काम कर सकते हैं। दोनों आपकी अपनी सवाबदीद है कि आप किस कैटेगरी में मैनेज करना चाह रहे हैं चीज़ को। जो लोग लाहौर में वो मॉर्निंग वॉक नहीं करते उनके लिए आपसे क्वेश्चन में उनकी तरफ से कि आपने लाहौर में मुख्तलिफ जगह में ट्रैक्स में आपने वॉक की होगी, तो आपको बेहतरीन ट्रैक कौन सा मिला? देखें लाहौर में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे ट्रैक्स मौजूद हैं, ठीक है जी। असल में ट्रैक में वही बात करूँगा कि जो आपके घर के या जो आपकी रिहाइश के जहाँ पे भी आप अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर करीबी कौन सा ट्रैक है वो सबसे बेस्ट है। मुझे जो पर्सनली जो अभी तक मतलब कि मेरे करीब में अगर हम बात करें तो मुझे जो करीब में लगता है वो मॉडल टाउन पार्क का, जो मॉडल टाउन पार्क लाहौर का ट्रैक है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है जी। वो एनवायरनमेंट मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगता है।
लेकिन योगा मैं वहाँ पे नहीं करता। योगा मैं एक और पार्क में करता हूँ जहाँ पे हमारे TWC क्लब जो है द वंडरफुल क्लब, उनकी तरफ से सेटअप मॉडल टाउन में भी है, लेकिन सिर्फ मॉडल टाउन से भी करीब मेरे अपने इलाके में एक और पार्क है। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। तो आपकी आज कल सुबह माशाल्लाह फजर के बाद आपकी यही रूटीन है, तो आप ऑफिस कितने में जाते हैं? देखिए, जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, उसके बाद वो नींद का वो प्लान नहीं रहता आपके पास। ओके। आपको लगे कि मैं दोबारा सोऊं और ना सोऊं, वो एक्टिविटी वो आपकी अपनी स्वाभाविक है, आप सोना चाहते हैं सो सकते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा आप अपने जिस्म को खोल चुके होते हैं, जिसम में वर्किंग कर चुके हैं, तो फिर बेहतर यही होता है कि आप मिसाल के तौर पे अगर आपका 9 बजे है या 10 बजे है, आप उसी टाइम में आप ऑफिस को प्रेफर कर लेते हैं। क्यों? आपने एक्सरसाइज की, नमाज सुबह पढ़ी, एक्सरसाइज की, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी? आपका घर, आपका नाश्ता, वो हो गया। उसके बाद एक्टिविटी क्या है? जब आप एक्सरसाइज में आ जाते हैं ना, तो उसमें आपकी लाइफ एक पैटर्नाइज हो जाती है, आपको नेक्स्ट एक्टिविटी का इंतज़ार होता है। जैसे कि आज आप मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे लेके आए हैं और थैंक यू वेरी मच। आप मुझे तंदूरी चाय आपकी तरफ से है मेरे लिए। इसी तरह मकसद कहने का ये है कि हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी पे फॉलो करते रहते हैं, ठीक है जी। जब आप किसी भी क्राइसिस में चल रहे होते हैं ना, तो उससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ये मैं एक पार्ट साइड बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो अगर हम एक्सरसाइज करने वाला बंदा है जो फर्स्ट अगर उसने एक्सरसाइज कर ली है मॉर्निंग में, तो अब उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी वो देखेगा क्या है, तो डेफिनेटली उसका ऑफिस है या उसका घर है, दोनों में से जो अगर कोई घर में मामला हैं उसके वो घर को फोकस करेगा, अगर उसके बाहर मामला हैं वो बाहर को फोकस करेगा। एक यहाँ पे डॉक्टर सवाल है आपसे छोटा सा, जैसे हमने देखा होगा कि हमारे जितनी भी जॉब्स आ रही हैं वो ज़्यादा कंप्यूटर के आगे आ रही हैं। बैंक के अंदर आ जाएँ या आपके किसी भी IT ऑफिस में आ जाएँ, सॉफ्टवेयर हाउस में आ जाएँ या किसी भी डिपार्टमेंट में आ जाएँ, ज़्यादातर वो आपकी सीटिंग वाली है। एग्जैक्टली, जैसे आपको याद होगा अभी हम 1-2 दिन पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मेरा भी क्योंकि चूँकि सारा काम सिस्टम के सामने ही है, तो वो आपके सामने था कि फुल टाइम 7-8 घंटे हमारा। वो बंदे जो स्पेसिफिक जिनका पेट बहुत ज़्यादा आ गया हो, ये नहीं कि उनकी कुछ खुराक ज़्यादा है, क्योंकि वो बैठ के उनकी कमर की प्रॉब्लम हो, तो आप ये रिकमेंड करेंगे कि वो ये इन एक्टिविटीज़ की तरफ आए, तो ताकि उनके अंदर जो एनर्जी है वो वापस आए और अपनी कमर और अपनी जो पेन वगैरह जिसम के अंदर है, टांगों में या बैक्स में या जो भी उनके गोडों में या जहाँ भी उनके पेन्स हैं, मतलब कि इंसान की मुख्तलिफ जगह पेन्स होती है बैठ के कंप्यूटर पर, उसके लिए फ्रेशनेस के लिए एक सबब बनता है। देखिए, मैं एक आपको अर्ज़ करना चाहूँगा यहाँ पे एक बात। अगर हम नोटिस करते हैं बाहर की दुनिया को, क्या जी, यानी कि इंटरनेशनली नोटिस करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है अपनी सेहत के लिहाज से। बीमारी वाला मामले को हम फोकस नहीं करते, वो अल्लाह पाक ही सब मामला को टेकअप करने वाले हैं और अल्लाह पाक की तरफ से आसानियाँ ही हैं, आसानियाँ होती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह की ज़ात बहुत रहीम और करीम है। अब आपने जो सवाल किया कि हम बाहर की दुनिया को अगर हम देखें, उसमें उन्होंने अपने लिए टाइम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड काफ़ी हद तक डेवलप हो रहा है कि अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। आप अपने लिए टाइम क्या निकालेंगे? अपने लिए आप किसी दोस्तों की कंपनी में जाएंगे, गपशप लगाएंगे, फैमिली के साथ पॉजिटिव टाइम देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो जो आपको पसंद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। जो लोग सबसे ज़्यादा बैठे रहते हैं, मैं अपनी भी बात करता हूँ इसके अंदर, हम बैठे रहते हैं, सुबह से बैठे, शाम हो गई, रात हो गई, जी थोड़ा सा काम कर लें, थोड़ा सा काम कर लें। उनको मेरा मशवरा यही रहेगा, आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। आप समझते होंगे यूसुफ साहब के, देखें हमारे वालिदैन जो हैं वो हमसे ज़्यादा फिट है माशाल्लाह। उनकी वजह यही है कि उन्होंने अपने बचपन में, उन्होंने जमाने में फ़िज़िकल वर्कआउट को रखा है। वो दरअसल जो नहीं, हमने भी अपनी जो टीनेज थी तब तक तो हमने भी अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी रखा था। एग्जैक्टली। लेकिन लास्ट 10 to 15 ईयर में जब से मॉडर्नाइजेशन हुई है, नेट का, कंप्यूटर का रोल ज़्यादा आया है, मेरा ख्याल है तब से ना ये आसानियाँ जब से पैदा हुई हैं, तब से फिर आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर में ही वर्क करते हैं। एग्जैक्टली। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखें, अगर हम करते हैं तो इसमें हमें अपने ऊपर लाजिम करना चाहिए कि हम फिज़िकल वर्किंग करें। हम नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल एक प्रॉपर वर्किंग है, वो अल्लाह की तरफ से है, हमारे पर फ़र्ज़ भी है, हम पढ़ते हैं, वो एक अल्लाह की तरफ से एक प्रॉपर निज़ाम बना हुआ है, ठीक है। उसमें भी हमारी एक हिलजुल है,
ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज की बात करें तो अगर हम इसे कंपलसरी कर लें ना अपने ऊपर, तो ये पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटी है। पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटी से ये है कि आप मेंटली तौर पे, आप फिज़िकली तौर पे फ्रेश रहते हैं। तो विकास आपकी तरफ से पैगाम है सब मेरे दोस्तों को कि आप अपने लिए योगा, एक्सरसाइज, वॉक जो भी आप करना चाहें उसके लिए टाइम ज़रूर निकालें, या दिन को निकालें या शाम को निकालें ज़रूर। इससे आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आप मेंटली तौर पे फ्रेश होंगे। तो मेरी तरफ से और विकास अंसर की तरफ से आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कुछ पिक्स हैं जो हमने मॉर्निंग वॉक और योगा के हवाले से आपके लिए सेट की गई हैं। तो आप मेरा चैनल ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी ज़िंदगी में योगा और मॉर्निंग वॉक को ज़रूर करें ताकि आपकी ज़िंदगी हेल्पफुल रहे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।